जामी ज़ेबा से माफ़ी मांगने के लिए उसके घर आता है और उससे कहता है मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ कर दो और मेरे साथ वापस घर चलो। तभी सुबह वहाँ पर भड़क पड़ता है और आग बबूला आ जाता, कहता है कि आपको जहाँ आने से पहले सोचना चाहिए था, जिस तरह हमें घर से जाने से पहले नहीं रोका था। अब चुपचाप यहाँ से दफ़ा हो जाए, आप हमारे कुछ नहीं लगती और डिवोर्स पेपर की आप टेंशन मत ले, मेरी माँ ने डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिए, आप ये कागज़ उठाएं, यहाँ से दफ़ा हो जाए। तभी जामी भड़क पड़ता है और कहता है कि जुबेरे के कहने पर मैं जहाँ आया था, मुझे आने की कोई ज़रूरत नहीं, ये जुबेरे थी जिसने मुझे कहा था कि अब आपके बाद हमारी खुशियाँ अधूरी हैं, आप हम शादी में ज़रूर आएंगे और इसके साथ मैं आया था। और जुबेरिया ने मुझसे वादा किया था कि हमारी वालिदा यानी वापस घर चली जाएंगी और इसी के साथ मुझे सब कुछ पता चल रहा है। तुम्हारी माँ मिलकर क्या करने की कोशिश कर रहे हो, दूसरी तरफ तुम्हारी माँ नई शादी करने की कोशिश कर रही है, मुझे सब पता चल रहा है। ये जो अपनी सहेली की बातों पर लगकर अपना नया घर बसाने की कोशिश कर रही है, उसे नहीं पता कि ये नया घर की शुरुआत नहीं बल्कि एक बर्बादी की शुरुआत होगी। और दूसरी तरफ ये नई शादी की सोच भी कैसे सकती है, मेरे होते हुए ये नई शादी तो क्या ये ज़िंदगी भी आसानी से नहीं गुजार पाएगी, क्योंकि जुबेरिया ने मुझसे वादा किया था कि आप जब शादी में आएंगे इसके बाद मैं आपसे वादा करती हूँ अम्मी और साथ में हम सब वापस उसी घर में आ जाएंगे। पर तुम लोगों ने वादा मेरे साथ खिलाफी की और मुझे मेरे दिल को ठेस पहुँचाई है। अब मैं देखता हूँ कि तुम्हारी माँ किस तरह नई शादी करती है। मुझे पता था तुम्हारी माँ इसी तरह करेगी और मुझसे पीछा छुड़वाने के लिए ये सब कुछ कर रही है और तुम्हें इस घर में लेकर आई है। इसके दिल में पहले से ही जमाल बसा हुआ था, मुझे सब कुछ पता चल रहा है। और तुम लोग क्या समझते हो मैं इतना पागल हूँ कि मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मेरी पीठ के पीछे तुम क्या गुल खिला रहे हो। और मैं कोई आम शख्स नहीं हूँ जो तुम समझोगे कि मैं बार बार तुम्हारे घर आकर तुम्हारे पाँव का हाथ लगाऊंगा कि चलो वापस चलो। इसी के साथ वो कहता है कि यहाँ बैठी रहो और पड़ी रहो अपनी औलाद के साथ और तुमने जो कुछ करना है कर लो, जो मुझसे होगा मैं वो कर लूँगा। अगर तुम डिवोर्स नहीं देना चाहती हो तो मैं भी देखूंगा कि किस तरह तुम अपनी नई ज़िंदगी को शुरू करती हो। डिवोर्स के पेपर पर साइन तो कर लोगी पर ज़िंदगी आगे तुम्हारी कभी भी मुश्किलात से आसानी की तरफ नहीं बढ़ेगी, मेरे होते हुए तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। अगर तुम इस घर में वापस लौट कर नहीं आई तो मैं देखूंगा तुम किस तरह से इस घर में अपनी औलाद के साथ खुश रहती हो और नई शादी का सोचती हो। तभी जाती है ज़ेबा और जुवेरिया को वो कहती है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी अपने डैड से वादा करने की, शादी में आते तो आते और तुम भी मुंह उठाकर उसके घर चली गई। तुम्हें नहीं पता उसने पिछले कुछ सालों में हमारे साथ क्या किया है। वो एक ऐसी खुशी हमें नहीं दे सके जो आज तक किसी और ने हमें नहीं दी है। मेरे घर वाले उससे ज़्यादा मेरा करते हैं जबकि वो मेरा शौहर है। उसे आज तक ये नहीं पता कि औलाद के हकूक़ क्या होते हैं, औलाद को पैसे देने के बजाय औलाद के पैसे चोरी करते हैं। और दूसरी तरफ जहाँ पर अब ज़ेबा को उसकी सहेली फोर्स कर रही है तो तुम्हें शादी के लिए बहुत जल्दी करनी होगी, जल्द से जामी को डिवोर्स दे दो। ज़ेबा जितनी लेट करोगी तुम्हारे लिए परेशानियों और मुश्किलात के हालात पैदा करेगा और अगर तुमने उसको डिवोर्स नहीं दी तो इसी तरह नर्क के अंदर जहन्नम वाली ज़िंदगी गुजारती रहोगी। तुम्हारे बेटियां और बेटे तुम्हारे साथ खड़े हैं, सुबह को मैंने देखा किस तरह से वो अपने बाप का सामना करता है और तुम्हारी साइड लेता है। इसी के साथ ज़ेबा कहती है मैं नहीं चाहती कि माशरे के सामने मैं तमाशा बनूँ, जबकि दूसरी तरफ ज़ेबा कहती है कि जामी मेरा अभी तक शौहर है। तभी इसकी सहेली कहती है इस्लाम में हमें इजाज़त दी है दूसरी शादी करने की और जो आपको खुशियाँ नहीं दे रहा उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल दो और अगर तुम उसे नहीं निकालना चाहती तो अपनी ज़िंदगी को जो ही बदतर बनाती रहोगी और इसी के साथ मुश्किलात अपने ज़ख्मों को बढ़ाती रहोगी। तुम्हें इस्लाम ने इजाज़त दी है कि तुम शादी कर सकती हो, तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ खड़ी है और तुम्हें फिर किस चीज़ का खौफ है। तुम मुआशरे की बातें करती हो, मुआशरा तो औरत को ज़िंदा रहने के काबिल भी नहीं छोड़ता। ज़ेबा तुम्हें शादी करनी होगी, मैं कह रही हूँ तुम्हें एक खुशहाल ज़िंदगी की ज़रूरत है। रही बात जामी की तो जामी को हम खुद देख रहेंगे, तुम्हारा बेटा ही काफ़ी है जामी के लिए और तुम्हारी बेटियाँ भी तो तुम्हारे साथ खड़ी हुई हैं ना। दूसरी तरफ जहाँ पर जुवेरिया को कॉल करके जामी कहता है कि जिस तरह से तुमने मेरी घर में आने का बेइज्जती करवाई अपनी माँ से मुझे उम्मीद नहीं थी और तुमने ही तो कहा था आना घर और हम सुलह कर लेंगे। इसी के साथ वो काफ़ी डांटता है जुवेरिया को, कहता है कि आइंदा से मुझे ना कॉल आए ना मेरे घर में तुम में से कोई आए और मैं देखूंगा कि किस तरह से तुम अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर बढ़ते हो। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में बताना क्या ज़ेबा की शादी जमाल से होनी चाहिए या फिर नहीं।